हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट की लेवल, इसका जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो, एग्जैक्टली मार्केट ने एक्यूरेटली अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव दिया है। और कहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करके ही वहां से रिजेक्शन लिया है। तो मेरा एनालिसिस देखने का आपके पास बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ। देखो, एक तो जो भी मैं की लेवल्स को ड्रॉ करता हूँ वो आप ड्रॉ करना सीख जाओगे चार्ट पे, कैसे इंपॉर्टेंट की लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारा साइकोलॉजी आप समझ जाओगे। इसके साथ ही जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ कि कौन से की लेवल को टैप करके मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना होता है, ये पूरा का पूरा पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग माइंडसेट आप धीरे धीरे करके समझना शुरू कर दोगे। अगर आपने 1 या 2 महीने कंटिन्यू मेरा एनालिसिस वीडियो देखा तो फिर फर्दर आपको कभी भी किसी के लाइव स्ट्रीम पे 2 घंटे 3 घंटे देख के टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, मैं भी चाहता तो लाइव स्ट्रीम करके आपको ट्रेड दे सकता था, ट्रेड करा सकता था, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकता था, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ सिखाने का, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी 4 साढ़े 4 साल से मार्केट में हूँ और मुझे पता है कितना प्रॉब्लम्स फेस करना होता है एक ट्रेडर को। ठीक है, तो अभी से भी आप एक लर्निंग फेज में आ जाओ और सीखना शुरू करो। किसी के लाइव स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड करना बंद करो, डिपेंड रहना बंद करो। आप जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप कंटिन्यू जो किसी का लाइव बैठ के देखते हो, वो जो ट्रेड देता है उस पर ट्रेड लेते हो, ये सब बंद कर दो और सीखना शुरू कर दो। अगर अभी से भी आपने सीखना शुरू कर दिया ना, तो बहुत जल्दी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में जब भी आप आए होगे तो ये सोच के नहीं आए होगे ना कि मुझे किसी के लाइव स्ट्रीम पे बैठ के उसका ट्रेड कॉपी करना है। आप तो ये सोच के आए होगे कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, या फिर मुझे खुद से ट्रेड करना है, एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो फिर सीखना शुरू करो ना। ठीक है, लाइव स्ट्रीम पे बैठना बंद करो, ये बहुत गलत आदत है किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना, किसी और के एनालिसिस के ऊपर या किसी और के साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेड प्लेस करना। ठीक है, सीखना शुरू करो। मेरा मोटिव होता है सिखाने का सिर्फ। ठीक है, कि कैसे की लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं, कैसे उन्हें ड्रॉ करते हैं, और हर एक की लेवल पे मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे ट्रेड प्लेस किया जाता है, ये मेरा मोटिव है, वो आपको सिखाने का। ठीक है, वरना मैं भी, आप कभी भी मुझे नहीं सुने होगे कि यहाँ से कॉल लेना वहां से पुट लेना, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, वो इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ सीखने पे फोकस करो आप लोग। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो, मुझे पता है कि अगर आज से मैं अगर ट्रेड देना स्टार्ट कर दूं तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बहुत सारे लोग तुरंत से सब्सक्राइब करके तुरंत से उसको ये कर लेंगे कि हाँ, मुझे ट्रेड दो, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दो, लेकिन नहीं देना है। ठीक है, सीखो इस चीज को। ठीक है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो, जिसका आप ट्रेड कॉपी कर रहे हो ना, वो भी एक इंसान ही है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, इस चीज को ध्यान से समझो। जिसका आप ट्रेड कॉपी करते हो बैठ के लाइव स्ट्रीम में, वो भी आपकी और मेरे जैसा इंसान ही है। उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एक सर है। ठीक है, वो कोई एलियन नहीं है। जब वो कर सकता है, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी पर्सन हो, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो सीखने पे फोकस करो। चलते हैं अब एनालिसिस के ऊपर, कैसे की लेवल्स को फाइंड आउट करना है। मैं फिर से समझाता हूँ एक एक करके, आपको अच्छे से समझना। ठीक है, देखो, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको एज अ सपोर्ट या फिर एज अ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको यूज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ यूज अभी तक हुआ नहीं है इसका। ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर इसका कोई काम नहीं है। अभी भी आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही है जो मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमने सिंपल क्या किया कि ये जो की लेवल था इसके बेसिस पे अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सिंगल कैंडल, ये देखो, ये जो 930 का कैंडल है, सिंगल कैंडल जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, रीटेस्टिंग का वेट किया मैंने, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू हमने यहाँ से पुट होल्ड किया और डाउन साइड के लिए देखो कितना स्मूथ मूव दिया मार्केट ने। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट एनालिसिस की, यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा
तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है जिनको टैप करता हुआ नजर आ सकता है। देखो डाउन साइड का ये जो लेवल है ना, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ऑलरेडी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप था, यहां से लेके यहां तक का बहुत बड़ा आपको गैप नजर आ रहा था मार्केट में। ठीक है, अब देखो ये जो गैप है ना, ये गैप हो चुका है आपके सामने कम। ठीक है, कैसे कम हो चुका है मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्रीवियसली भी यहाँ पे एक गैप था, इसको भी अभी मार्केट ने फिल नहीं किया है पूरे तरीके से, और अभी भी आपके पास प्रीवियस जो गैप था वो इतना बाकी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, यहाँ पे आपको जो हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इसके लो को मैंने मार्क किया है, और सिंपल ये जो आपको एक इन्वर्टेड हैमर नजर आ रहा है, इसके टॉप हाई को मैंने मार्क किया है। और देखोगे तो आपके सामने मार्केट, ये एक प्रॉपर एक जो गैप है वो आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो अब मार्केट के पास अपने जो नया लेवल होगा, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। देखो ध्यान से, ये जो है, ये एक जो पूरा बड़ा सा गैप आपको नजर आ रहा है ना, ये अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, क्योंकि देखो ये जो प्रीवियस कैंडल था जिसका क्लोजिंग था, ठीक है, देखो प्रीवियस कैंडल जो क्लोजिंग था, मार्केट इसको, ये जो गैप था ना, अब ये जो गैप है, ये जो आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है, और ये जो प्रीवियस क्लोजिंग था, यहाँ पे देखो क्लोजिंग कैंडल लास्ट का जो छोटा सा नजर आ रहा है, डोजी टाइप कैंडल, ये अब अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ये जो गैप है ये अपने पास पेंडिंग नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें उसको ध्यान में रख के ट्रेड प्लान करना होगा। डाउन साइड का मैं लेवल साइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अपसाइड का जो है, ये जो देखो ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये अब अपने किसी काम का नहीं है, इसे हम सिंपल साइड करेंगे मार्केट से कुछ इस तरीके से। ये जो ब्लैक लाइन है इसको भी साइड करेंगे। देखो एनालिसिस का ये पार्ट है, ये जो जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये एक एनालिसिस का पार्ट है कि मार्केट में एंटर करने से पहले, मार्केट में आपको ट्रेडिंग अपना ट्रेड प्लेस करने से पहले ये सारा चीज जो है वो आपको करके रखना होता है, यानी कि चार्ट का अच्छे से एनालिसिस करके रखना होता है। ठीक है, आधे घंटे एक घंटे प्रॉपर चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करो, उसका एनालिसिस करो, और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हो तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लेस करो, और देखो एक बार रिजल्ट कैसा होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। देखो ये जो की लेवल है ना, ये एज इट इज अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि आपको नजर आ रहा है अभी मार्केट जहां क्लोजिंग किया है, देखो एग्जैक्टली अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चल के और अच्छे से और एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो प्रॉपर ये जो ट्रेंड लाइन है, देखो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा होगा, और ये शूटिंग स्टार, ये दोनों को मैंने कनेक्ट करके ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया था। और देखो अभी भी एग्जैक्टली मार्केट बहुत ही परफेक्ट है अपने ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, कोई भी इशू नहीं है फिलहाल के लिए देखा जाए तो मार्केट में। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, हम अपसाइड के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, उसका एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, ओवरऑल कैसे प्लान करना होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। अब देखो सिंपल, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट कैसे यूज कर सकता है लेवल्स को। ये जो लेवल है, ये जो बीच का लेवल है, इसको थोड़ा सा हम एक्यूरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपको एक डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, इसके टॉप वीक को हमने सिंपल कंसिडर किया है अभी फिलहाल के लिए। और ये जो एक आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये भी डोजी टाइप ही कैंडल है, इसके लो वीक को मैंने कंसिडर किया है। ये देखो प्रॉपर एक आपको लाइन में नजर आ रहा होगा हर एक, यहाँ पे सपोर्ट, मार्केट देखो सपोर्ट सपोर्ट यूज किया है। फिर जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिया है तो इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया मार्केट ने क्रिएट करके डाउन साइड का मूव दिया है। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। अब देखो मार्केट अगर इस गैप को फिल करता है, देखो यानी मंडे को अगर मार्केट ओपन होगा, हो सकता है कि जो फर्स्ट कैंडल होगा उसी में आपको जो गैप है वो प्रॉपरली फिल होता हुआ नजर आ जाए। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसा रहता है कि पहला जो कैंडल होता है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो उसमें ही हो सकता है कि आपको ये गैप फिल होता हुआ नजर आए। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट ये गैप फिल करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो मैं कंडीशन समझाने जा रहा हूँ, ये जो गैप है अगर इस गैप को फिल करता है, फिल करने के बाद अगर डाउन साइड के लिए क्लोजिंग देता है मार्केट, ठीक है, यानी कि ये जो लेवल है, ये गैप फिल करने के बाद कैंडल डाउन साइड का क्लोजिंग देता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। देखो ध्यान से देखना, ये जो आपको कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये जो कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है, ये एक बार में आपको स्वीप होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं हर बार ये चीज कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। देखो जहां भी मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग आता है,
तो वो जो एरिया होता है ना वो एक बार में स्वीप होता है या तो अपसाइड के लिए या डाउन साइड के लिए, जैसे भी मार्केट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब देखना, चलते हैं थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा और अच्छे से उस एरिया को एनालाइज करते हैं। ये जो एरिया है पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट की लेवल हो सकता है उसको फाइंड आउट करते हैं। देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, देखो ध्यान से, ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, काफी माइनर सा है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने के बाद मैं आपको समझाऊंगा वो मैंने ड्रॉ कैसे किया। ठीक है, अब देखो, ये जो लेवल है सिंपल, इसे हमें एक्सटेंड करना होगा। एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपके सामने निकल के आएगा। ये इम्पोर्ट बहुत ही माइनर सा है। ठीक है, इस चीज को बस नोटिस करना आप लोग ध्यान से। देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अब देखते हैं। देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एक आपको नजर आ रहा है, ये एक शूटिंग स्टार, इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है। थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देते हैं हम लोग इसको कुछ इस तरीके से। इसके टॉप विक को मैंने कंसिडर किया है, और यहाँ पे जो आपको एक कैंडल नजर आ रहा है उसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इसके लो विक को मैंने कंसिडर किया है। और ये चीज ध्यान रखना, जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो ये जो दोनों है ना, ये रेड और ये ग्रीन, ये जो दोनों डोजी कैंडल्स नजर आ रहा है, इसके लो को एक बार में स्वीप कर देगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंडीशंस के ऊपर। ये जो मार्केट है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कंडीशन, ठीक है, उस चीज को ध्यान से समझना। अगर मार्केट इस गैप को फिल करके इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो आपको फिर मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे टैप करता हुआ यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो आपको ये जो लेवल है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, डाउन साइड के लिए एक सेफ्टी लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ, उस सेफ्टी लाइन को समझना अच्छे से। ये देखो, यहाँ पे जो एक आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इस हैमर कैंडल के लो को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, इस तरीके से मैंने मार्क किया। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे अगर मार्केट, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हमें सिंपल एक्सटेंड करते जाना है जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये ब्लैक लाइन से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको, और देख लेते हैं कहीं बीच में कुछ मिस तो नहीं हुआ। ठीक है, इसको और एक्यूरेट इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा साइड, हाँ, ये हो गया परफेक्ट। अब देखो, मार्केट इस एरिया में जब तक रहेगा, ध्यान से समझना। अब जो नेक्स्ट कंडीशन, मैं दूसरा कंडीशन आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा चार्ट को, ये पता नहीं क्या इशू हो गया है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट में फ्लक्चुएशन होता है। अब देखो, यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद, मान लो डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा ना, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो पूरा का पूरा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ से लेके ये ब्लैक लाइन, यहाँ तक का जो भी एरिया होगा, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा। और इस एरिया से अगर आपको किसी तरह का रिजेक्शन देखने को मिलता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, इसका रिजेक्शन हुआ या फिर यहाँ से बोले तो डायरेक्ट आपको ब्रेकआउट अगर देखने को मिला, देखो, अगर मान लो कि ट्रेंड लाइन के पास में रहा मार्केट, तब तो आपको ब्रेकआउट होता हुआ ट्रेंड लाइन का नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इसके पास में नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा दूर रहा, तो अगर इस लेवल से आपको इस पे टैप करते हुए यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया है माइनर सा, इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल आपको रिजेक्शन मिलता है, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? देख सकते हो, देखो ये जो डाउन साइड का गैप है ना, ये भी गैप फिल होगा आने वाले टाइम में। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट देखो, या तो मार्केट मूव करेगा नीचे, शार्प सेलिंग आएगा तो कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए ये सारा लेवल को स्वीप कर देगा एक बार में। ठीक है, ये जो गैप है इसको भी फिल कर देगा एक ही बार में। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट बीच से रिजेक्शन लेता है, देखो मार्केट अगर इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देके कंटिन्यू अगर सेलिंग में जाता है, तो आप बहुत अच्छा डाउन साइड के लिए, अगर मान लो ये सारा लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, ये जो मैंने बीच में इंपॉर्टेंट की लेवल को ड्रॉ किया है, अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है, तो आप ये जो ब्लैक लाइन है यहां तक वेट करना है। और अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, तो आप फिर ये जो गैप है ना, ये गैप आप फिल होता हुआ देख सकते हो मार्केट में।
ठीक है, इसको मैं सिंपल मार्क कर देता हूँ ब्लैक लाइन से कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट ज्यादा मेसी हो जाएगा। तो ये जो गैप है ना, ये जो इतना बड़ा गैप आपको नजर आ रहा है, ये भी आपको फिल होता हुआ नजर आएगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये सिनेरियो बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से बाइंग शो करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अगर यहाँ से बाइंग के लिए जाता है, तो मार्केट फिर आपको फर्दर अपसाइड के लिए इस लेवल के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब। ठीक है, अब देखो, मार्केट अगर इस गैप को फिल करके यहीं से अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस गैप को फिल किया मार्केट ने और यहीं से ब्रेकआउट दे दिया अगर मार्केट, ठीक है, इस चीज को समझना, इस गैप को फिल करके और यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हमें सिंपल इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है और यहां से हम मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, समझ गए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अगर मार्केट इस गैप को फिल करके या फिर गैप को बिना फिल किए भी जैसे भी हो इस लेवल के अंदर टैप करके मार्केट अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर अगर अच्छा खासा आपको एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देखने को मिले, तो फिर आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड की तरफ में इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखना, मार्केट देखो, मान लो इन केस अगर मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, तो क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो, यानी कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपन हो जाए, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देना है। ठीक है, समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट, पूरा साइकोलॉजी मैं आपको समझा रहा हूँ, कैसे यूज करना होता है, कैसे बिना कंफ्यूज हुए मार्केट को कैसे अच्छे से समझना होता है, इस चीज को समझो। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर मार्केट अगर फुल बॉडी मतलब या फिर जैसे भी गैप अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा, अगर जैसे ही मार्केट ओपन होता है, तो सिंपल आप इस ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देना। ठीक है, देखो ध्यान से, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया इसको रिमूव कर देना और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं इनके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना। ठीक है, यानी कि ये जो की लेवल्स हैं इनके ऊपर मार्केट मूव करता हुआ आपको नजर आएगा और इनको रिस्पेक्ट देता हुआ या इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मार्केट गैप अप हो जाता है, इन केस मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप अप हो गया। ठीक है, गैप अप होने के बाद हमने इसको क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, समझना इस चीज को, मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ और ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने सिंपल ट्रेंड लाइन को रिमूव कर दिया। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देगा, हम कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए ये जो गैप है वो फिल करता हुआ नजर आ सकता है, मतलब फिल करता हुआ मार्केट को देखेंगे। और यहाँ से ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ से रिजेक्शन के बाद कंटिन्यू हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करेंगे, अपना जो भी सिनेरियो होगा वो डाउन साइड के लिए क्रिएट करके मार्केट में अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो गैप है ये फिल करता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे ही मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद डाउन साइड के लिए आया और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद जैसे ही मार्केट ने रीटेस्टिंग किया या फिर हम वहां पे अपना डाउन साइड के लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट किए और मार्केट को ये जो गैप है ये फिल होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, यहां तक आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, इन केस तो गैप डाउन होगा, तो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि ये जो गैप है ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा और गैप फिल होने के बाद अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो कंटिन्यू आप अपसाइड की तरफ में मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, आई होप आपको यहाँ भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो फिलहाल के लिए ये जो है इसको मैं एक साइड करता हूँ इधर कुछ, ठीक है, क्योंकि ये अपने एनालिसिस के बीच में ना आ जाए। अब देखो, अपसाइड के लिए क्या होगा सिनेरियो, हमें सिंपल देखना होगा कि मार्केट जब इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, और इस लेवल को टैप करता है, ठीक है, इन केस इस लेवल को टैप करके भी रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर फर्दर मार्केट को ये गैप को भी फिल करता हुआ हम देख सकते हैं। सिंपल हो गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया आपको। इन केस मान लो कि मार्केट इसका फ्लैट ओपन होके इसका ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें सिंपल यहाँ से बाइंग साइड के लिए देखना होगा मार्केट को और इसको टैप करके पहला जो अपना होगा ये फर्स्ट जो होगा ये जो की लेवल ये सिनेरियो होगा। अगर इसको भी मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो फिर हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए मार्केट को
ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। और अपसाइड में जो की लेवल होगा, इंपॉर्टेंट की लेवल, मैं एक सेफ्टी लाइन के से उसको मार्क करता हूँ। सिंपल देखना, ये जो होगा अपना फाइनल होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी जैसे मार्केट अगर रिएक्ट करे उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। सिंपल हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। हर एक पॉइंट देखो, बहुत सारा इसके ऊपर मैंने कंडीशन मेंशन नहीं किया हुआ है। इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि चार्ट बहुत ज़्यादा मेसी नज़र आएगा, फिर आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसीलिए अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपके पास 2 दिन समय है, सैटरडे संडे, एक बार और वीडियो को देखना, एक बार और अच्छे से समझना। इसके बाद मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी एनालिसिस करूंगा, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे मैं सेंसेक्स का एनालिसिस करता हूं और आपको पता होगा कि कितना एक्यूरेट रहता है अपना एनालिसिस। अब देखो ध्यान से देखना कि अपसाइड के लिए अगर कंटिन्यू मार्केट मूव करता है तो पहला अपना जो होगा सिनेरियो, देखो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये होगा, यहाँ पे हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। फिर अगर मार्केट इसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा जाके अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहाँ से भी हम डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव मार्केट को देता हुआ देख सकते हैं डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये था अपसाइड का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। मैंने बताया जैसे कि अगर मार्केट गैप अप हो गया तो फिर आप सिंपल ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिमूव करना और जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स है उसको आप यूज कर सकते हो। वो एक बेस्ट आपको एक बेटर सिनेरियो देगा, ठीक है, मार्केट को देखने का, चार्ट को समझने का। समझ गए यहाँ तक? आई होप आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं जो नेक्स्ट एनालिसिस करूंगा सेंसेक्स का या बैंक निफ्टी का, जो भी, देखो बैंक निफ्टी का मोस्ट प्रोबेबली मैं आज ही एनालिसिस करूंगा। सेंसेक्स का हो सकता है मैं कल एनालिसिस करूं। तो जो भी आपको कंफ्यूजन होगा या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो वो कमेंट करके बताना, मैं उसको और अच्छे से क्लियर करूंगा अपने नेक्स्ट एनालिसिस में, ठीक है। सिंपल, ये है आपके सामने पूरा का पूरा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको एक बेटर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी फिफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।